साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बंगाल में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार आ जाएगी उसके बाद लगातार क्रैकडाउन पर क्रैकडाउन होंगे, मेल्टडाउन पर मेल्टडाउन होंगे, कार्रवाई पर कार्रवाई होंगी, लेकिन खबरें मीडिया में ज्यादा नहीं आएंगी। आज कुछ खबरों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बंगाल उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है जो योगी जी ने यूपी में मॉडल लागू किया था, वही चल रहा है। सेम वैसे ही फैसले आ रहे हैं और आने वाले समय में देखोगे बंगाल और ज्यादा तीव्र तरीके से योगी मॉडल को फॉलो करेगा। कुछ क्रैकडाउन्स हुए हैं, कुछ बड़े फैसले हुए हैं, जिनमें एक है कि जो ये भतीजा है इस पर एफआईआर हो गई है। अब इसकी जो हेट स्पीच थी, मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि इसने जो चुनावों के दौरान स्पीच दी थी कि जितने भी लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, देखता हूं 4 तारीख को तुम्हें दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है। अमित शाह जी को एक तरीके से टारगेट किया, बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को टारगेट किया, हेट स्पीच दी। तो मैंने कहा था कि जब तक इस इंसान की इस स्पीच पर एफआईआर नहीं होगी, जैसे जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे कि बीजेपी में अच्छा काम कर रही है। तो एफआईआर हो गई है और पूरा मामला मैं आपको दिखाता हूं। केस कर दिया गया है और ये एफआईआर एक जो है सोशल वर्कर ने करी है, जिनका नाम है राजीव सरकार। ठीक है, और इनकी एफआईआर के बाद अब कार्रवाई स्टार्ट होगी। मजा तब आएगा जब इस अभिषेक बनर्जी का ये जो किला है, पूरा इसने किला जो बना रखा है, इसको तोड़वाया जाए, इस पर बुलडोजर चले। तो आप लोग अगर सोशल मीडिया पर हो तो इस तरह का ट्रेंड करवाइए कि इसके अभिषेक बनर्जी के किले को ढहाया जाए, बुलडोजर ऑन अभिषेक हाउस, ऐसे करके। क्योंकि जब तक इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे। इसमें जो अहंकार था, जो जिस अहंकार के साथ ये पब्लिक से बात करता था, वो अहंकार टूटना आवश्यक है। तभी जाकर के लोगों में संदेश जाएगा कि हाँ, सरकार आकर के कठोर कदम उठा रही है। बाकी और कुछ कदम उठाए गए हैं, मैं एक एक करके सब आपको बताता हूं। जिसमें देखिए, एक चीज पता चली कि कई बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं बंगाल में आकर के टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों में रह रहे थे और किसी को पता तक नहीं था। ये सब चल रहा था। और देखिए, फेक आधार कार्ड, टीएमसी के कार्यालय में फेक हजारों आधार कार्ड मिले थे, जिनका उपयोग जाहिर सी बात है बांग्लादेशियों को दे करके किया जाता था। पहले आधार कार्ड दो, उनकी आइडेंटिटी बना दो, फिर उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा दो और फिर उनसे वोट डलवा दो। ये सब पर क्रैकडाउन हो रहा है। ये जितने भी फेक आधार कार्ड और ये सब थे, ये जितने भी अवैध बांग्लादेशी जहाँ जहाँ से मिल रहा है, पीट पीट करके भगाया जा रहा है। आप कहोगे खबरें दिखाओ, तो खबरें यहाँ मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सरकार खुद नहीं दिखा रही है। एक्स पर चले जाइए, ट्विटर पर चले जाइए, सब मिल जाएगा। और आप अगर ऐसी खबरें सरकार के द्वारा देखोगे कभी, या सरकार इसको प्रकाशित कर दे, तो इसमें जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो विदेश में बैठे हुए हैं, जो भारत को डिस्टेबल करना चाहते हैं, वो इस पर बवाल कर देंगे। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चुपचाप करते रहो, ज़्यादा किसी को बताओ मत। उसी के साथ बंगाल गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है रिलीजन बेस्ड असिस्टेंस स्कीम। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो मदरसाओं को फंडिंग दी जाती थी सरकार के द्वारा, उसको रोक दिया गया है। हालांकि फंडिंग जो मंदिरों को, मदरसाओं को, गुरुद्वारों को, सबको दी जाती थी, सब रोकी गई है। लेकिन हम सब जानते हैं फंडिंग सिर्फ मदरसाओं को दी जाती थी, बाकियों को तो नाम मात्र का कुछ था। आपको कुछ आंकड़ा दिखाऊं, जान के हैरान हो जाओगे आप। देखिए, ये रहा, टीएमसी ने 2026-27 में जो मदरसाओं को एलोकेट किया था पैसा, वो था 5,713 करोड़। 5,000 करोड़ मान लो जो मदरसाओं को दे रही थी टीएमसी सरकार। और देखो, नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए कितना दिया था, केवल 920 करोड़। मदरसा वर्सेस नॉर्थ बंगाल देख लो आप। और देखो, इंडस्ट्री, कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइजेस के लिए कितना दिया था, केवल 1400 करोड़। इंडस्ट्रीज के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए केवल 1400 करोड़। मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़। ये सब बंद। अब पैसा लगेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये सब हो रहा था, हमें आपको पता भी नहीं था, क्योंकि ये जितने भी मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं लेफ्टिस्ट, ये ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये ऐसे मुद्दों को छूते भी नहीं है।
इन्होंने आपको एक मुद्दा ऐसा नहीं बताया होगा जो टीएमसी सरकार से संबंधित हो और डेवलपमेंट का मुद्दा हो, कभी चर्चा नहीं की होगी। कभी किसी लेफ्टिस्ट मीडिया वाले ने चर्चा नहीं की होगी कि 15 साल में ममता बनर्जी ने कितनी सड़कें बनाई, कितने अस्पताल बनाए, कितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए, कितनी इंडस्ट्रीज लगाई, कोई चर्चा नहीं करता। और अभी यूपी का चुनाव आ रहा है, देखना ये सब के सब यही चीज लेकर के बैठेंगे, कह रहे योगी जी ने जो कहा था उतनी इंडस्ट्रीज तो नहीं लगी, अरे इतना इन्वेस्टमेंट तो बाल की खाल निकालेंगे, कुछ भी बोलेंगे। वो इतने पागल हो चुके हैं कि अभी कुछ समय पहले रवीश कुमार कह रहा था कि अरे ये जो आपने प्रयागराज तक का एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बना दिया है, अगर आप प्रयागराज 5 घंटे पहले पहुंच भी जाओगे तो करोगे क्या? मतलब जिस जगह पहुंचने में पहले मान लीजिए 10 घंटे लगते थे और अब आपको 5 घंटे लग रहे हैं, तो वो उसको इस बात पर दिक्कत है, तो 5 घंटे पहले पहुंच के करोगे क्या? इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का। मैं जब ये आंकड़ा देख रहा था, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, मैं हैरान हो गया कि ये सब हमारे देश में चल रहा था। बांग्लादेशियों आओ, लो आधार कार्ड लो मदरसा के नाम पर फंडिंग लो। अच्छा, ठहरने को कुछ मिल नहीं रहा, टीएमसी के कार्यकर्ता तुम इनको ठहरा दो, हम तुम्हें पैसा देते रहेंगे। टीएमसी के कार्यकर्ता पे पैसा कहां से आ रहा है कि साहब हर चौराहे पर एक टोल टैक्स लगा हुआ है। टोल टैक्स का मतलब 4 टीएमसी के कार्यकर्ता बैठे हैं, जब तक आप उन्हें 20 का नोट नहीं दोगे वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। वो 20 रुपए जो आपने दिए उसमें से आधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, आधे अभिषेक बनर्जी के पास जाएंगे। खुलेआम गुंडागिर्दी चल रही थी हमारे देश में और बात करने वाला कोई नहीं था। और फिर आप कहते हो कि अरे आप विपक्ष की भी थोड़ी अच्छी बातें करो। क्या बात करो विपक्ष की अच्छी बातें? आंकड़ा आपके सामने है। और इसीलिए खुशी होती है कि एक साथ क्रैकडाउन हो रहा है हर जगह पर, तो जिसमें मैंने आपको एक ये दिखाया। आगे उधर सेंटर ने कह दिया है, हमारे डिफेंस ने कह दिया है कि चिकन नेक के पास हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जमीन आवंटित करिए, जिस पर हम अपने बड़े बड़े हाईवेज बनाएंगे, अपने बेसेस बनाएंगे और ये सेंटर कंट्रोल रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है, ये लगभग 60 किलोमीटर लंबा है और 22 किलोमीटर चौड़ा है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है। इस एरिया पर 7 बड़े चोक पॉइंट्स ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रेटेजिक हैं, जहां पर केंद्र ने कहा है बंगाल सरकार से कि ये जमीन आप डिफेंस को दे दो, डिफेंस इसका जैसे इस्तेमाल करना चाहे करे। बंगाल ने कह दिया ठीक है, दे दी। और बंगाल सरकार ने कह दिया कि 45 दिन के अंदर अंदर जो भी फेंसिंग रह गई है उसके लिए जितनी जमीन आवंटित करनी हम कर देंगे, बांग्लादेश से ब्लॉक करो। ये सब चल रहा है जी, तो आपको खुशी नहीं होती? जो सच्चा देशभक्त होगा उसे खुशी जरूर होगी। पर ये मेरा बोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा? अब कर गया। देखिए, उधर अमित शाह जी ने कहा अभी एक जगह पर भाषण देते हुए कि बंगाल आज की डेट में 50 साल पीछे चल रहा है। जो गुजरात 1964 में था वो बंगाल अभी है। और बंगाल की ऐसी स्थिति कर दी गई थी कि जहां पर आप एक ट्रांसपेरेंट वोटिंग भी नहीं करा सकते थे। वहां पर अगर इस तरह के इलेक्शन करा लिए गए जहां पर कोई फर्जीवाड़ा ऐसा बड़े स्केल पर सामने नहीं आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इलेक्शन कमिश्नर को, हमारे इलेक्शन कमीशन को बधाई है। ठीक है, थोड़ी बहुत हिंसा कहीं हुई थी, लेकिन जो मृत्यु पहले होती थी कि 121 लोग मर गए, कहीं पर पहले 2000 लोग मर गए, इस बार एक भी कोई मरा नहीं। हिंसा जरूर कुछ जगह पर हुई थी। ठीक है, इसके बाद सीबीआई अपने काम में लगी हुई है। सीबीआई ने की अक्यूज राजकुमार सिंह को अरेस्ट कर लिया है, जो कि बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर में मेन एक्यूज्ड है। आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए हैं उनकी हत्या हो गई थी चुनाव के रिजल्ट के 2 दिन बाद। उस हत्या का तब से ट्रेस किया जा रहा है कि किस किसने किया है। इसमें पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो इस कड़ी से जुड़े हुए थे। फिर जो मेन मास्टरमाइंड है उसको पकड़ लिया गया है और इसको मुजफ्फरनगर यूपी से पकड़ा है। यूपी से। अब यूपी का केस होता तो आप जानते हैं कि गाड़ी भी पलट सकती थी, कभी हो सकता है क्या हो सकता था, और हो सकता है भागने का प्रयास करता तो गोली चलानी पड़ जाती इस पर, हो सकता है कोई और ही आके से मार जाता। ये शायद जी नहीं पाता, अभी भी कोई पता नहीं है, पहले बंगाल आने दो इसको। तो अच्छी बात है, पकड़ा गया, बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसा नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी इस मुद्दे को भूल गए थे। उन्हें अपने पीए की हत्या से लेकर के, मदरसों की फंडिंग से लेकर के, बांग्लादेशियों से लेकर के सब चीज़ें याद हैं और सब पर एक साथ काम हो रहा है। आगे देखिए, और ये भी खबरें 10% हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे 10 भी नहीं है, 1% है जो मीडिया में आ रही है। बड़े खेल तो उनको पता है जो बंगाल में खुद रह रहे हैं लोग। आगे देखिए, मालदा हिंसा में एनआईए अपने काम में लगी हुई है। एनआईए ने टीएमसी नेता सरीउल शेख और यूसुफ शेख को दबोचा। 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने बना लिया था बंधक। याद कीजिए, जो न्यायिक अधिकारी बंगाल में रह करके
जो SIR को क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, उनके ऑफिस के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, टीएमसी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे और ऐसे गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के नारे लगाए जा रहे थे और उन अधिकारियों को 12-13 घंटे तक अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। वो केस आपको पता है, 7 न्यायिक अधिकारी थे, उनको भी शुभेंदु दा भूले नहीं है, उसके भी आरोपी जो थे उनको भी पकड़ लिया है और NIA ने उन सबको अपने हिरासत में ले लिया है। एक एक चीज का हिसाब होगा। आगे देखिए, बंगाल से संबंधित खबरें। ये बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, 2011 के बाद जाति प्रमाण पत्र जितने भी बने थे, SC ST OBC को जो जाति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, 2011 के बाद बड़े स्तर पर करोड़ों फर्जी बना करके दे दिए गए थे, जो बाद में पता चल रहा है जब लोगों के पास थे कि ये फर्जी जैसा लग रहा है, ये काम नहीं कर रहा हर जगह, तो उन सब की दोबारा से जांच होगी। ये किनको दिए गए थे आप समझ जाइए, ताकि उनको सरकारी स्कीमों का लाभ मिलता रहे, उन्हें एजुकेशन में, उन्हें सरकारी नौकरियों में आसानी से प्रवेश मिल जाए, उन सब के लिए इंतजाम किया गया था। और जो वास्तविक हमारे SC ST OBC भाई बहन हैं, उनके हक को मारा जा रहा था और वो बेचारे बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे TMC का गुंडा जा करके उनको परेशान करेगा। तो ऐसे 1 करोड़ 70 लाख के आसपास थे, हाँ 1 करोड़ 70 लाख के आसपास ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट्स थे, जिनकी अब दोबारा जांच होगी एक एक की। तो शुभेंदु दा इसे भी नहीं भूले हैं। देख लो, हर उस चीज को काट दो जिससे इन अवैध बांग्लादेशियों को फायदा हो रहा था। ये तड़प तड़प के मर जाएंगे और भाग जाएंगे यहां से। आपको इनको जहां से फंडिंग हो रही है वो काटो, जहां से भोजन मिल रहा है फ्री राशन के नाम पे वो काटो, जहां से रिजर्वेशन के नाम पे इनको नौकरियां मिल जा रही हैं वो काटो, जहां पर ये फर्जी आधार कार्ड बना करके भारत के नागरिक बने बैठे हैं वो काटो। हर जगह इनका रहना सहना सब चीजें ऐसी मुश्किल कर दो कि इन लास्ट में इनके पास एक ही ऑप्शन बचे कि भैया हमें अपने देश भेज दो, वहां ज्यादा अच्छे हैं, वहां कम से कम हमारी पहचान तो है। और ये इनका होगा हाल। आगे देखिए, ईडी के सामने पेश हुए TMC के रथिन घोष, नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूछताछ। ये नगर पालिका भर्ती घोटाला बड़े स्तर पर चला था, जो मैंने आपको बताया था एक बार, म्यूनिसिपैलिटी में जो घोटाला हुआ था, पकड़ लिया इसे भी। इससे पहले जो वीडियो बना करके मैंने TMC वर्सेस BJP में जो जो चीज़ें बताई थी, उसमें जो पकड़ा गया था आदमी, वो बड़े स्तर पर शिक्षा घोटाला, नगर पालिका घोटाले से भी संबंधित था। और इसका जो मेन एक्यूज है उसको पकड़ लिया है, जो मेनली इसी का था। ठीक है, वरिष्ठ नेता और पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री बताइए। ठीक है, अब ईडी भी लगी है, तो ईडी लगी है, CBI लगी है, NIA लगी है, 3 दिखा दिए। उधर डिफेंस ने अपनी जमीन मांग ली है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, BJP की जो MLA हैं, जिनकी बेटी के साथ बर्बरता हुई थी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, उसके जो मेन एक्यूज जिन्हें कहा जा सकता है, मेन एक्यूज से मेरा मतलब है कि जो मुख्य आरोपी है उसको तो ठिकाने लगा ही दिया। जिनको सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, जिनका ये काम था कि सुरक्षा मुहैया कराना, बावजूद उसके वो विफल रहे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जैसा कि आप जानते हैं। इनका कहना यह है कि मात्र उनको सस्पेंड कर देने से काम नहीं चलेगा। कौन कौन इसमें आरोपी थे, किस किस का इसमें हाथ था, ऐसे बहुत और भी लोग हैं, उन सब का नाम तब पता चलेगा जब ममता बनर्जी को पकड़ा जाएगा। तो इनके अंदर एक टीस है ममता को जेल भिजवाने की, हमारे अंदर भी है, बट धीरे धीरे सब होगा। ममता को जेल भिजवा दोगे, जेल में जाकर के उसे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसा जीवन बाहर काट रही है ऐसे अंदर काटती रहेगी, उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा है कि ममता को बाहर रखो, उसके भतीजे का किला ढहता हुआ दिखाओ उसे, उसके TMC के गुंडों को जेल में जाता हुआ दिखाओ उसे, बांग्लादेशियों को भागता हुआ दिखाओ यहाँ से, और ममता की फंडिंग जहाँ जहाँ से होती थी सबको क्रैकडाउन होते हुए दिखाओ। और जब वो देखेगी कि मेरा सब तरफ से अस्तित्व TMC का ख़त्म कर दिया गया है, वो जो अंदर से तड़पाएगी, उसमें मज़ा है। तब ममता को एक एक अपना कर्म याद आएगा। वो जेल से भी बदतर है, जेल में तो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, बाद में जमानत मिल जाएगी, नहीं, तड़पाओ। और ममता की जान बसी है अपने अभिषेक बनर्जी में। अभिषेक बनर्जी को तो ऐसा कर दो कि वो दोबारा चुनाव में खड़े होने का सोचे ही नहीं, तब इन्हें पता चलेगी कि उस बेटी की जान की कीमत क्या थी, उसकी इज्जत की कीमत क्या थी। इन्होंने किसी को कुछ समझा ही नहीं। आगे देखिए, ये थे 3 जिनको सस्पेंड किया गया है या एक तरीके से हटा दिया गया है। IPS कहते हैं अपने आप को। इनमें से एक है ये कोलकाता का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, एक है डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ डिवीजन का अभिषेक गुप्ता, और एक है IPS ऑफिसर इंदिरा मुखर्जी।
बताइए, लेडीज होके उस केस को इन्होंने इस तरह से हैंडल किया जैसे वो कुछ है ही नहीं। अरे इनकी तो सस्पेंशन नहीं, वर्दी उतार लो भैया, जेल भिजवा दो। टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, कैडर की तरह काम कर रहे थे। ये इसको मैंने अलग से छांटा है। इस तस्वीर को आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तस्वीर, एक सेकंड रुकिए, आपको स्पष्ट तस्वीर दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी तो फिर मुझे दिखाना ही पड़ेगा जो है अवेलेबल। शायद ये अवेलेबल है। चलो ये तस्वीर आप देखिए, इसमें बच्चे का चेहरा ब्लर किया गया है, बट आप देखिए उंगली पर जो निशान है वोटिंग वाला, वो इस बच्ची के भी है। और हमारा संविधान तो कहता है कि 18 साल के बाद ही आप वोट दे सकते हैं। ये लड़की 18 साल की तो लग नहीं रही। खुलेआम गुंडागिर्दी का मंजर है ये। इसकी हिम्मत देखो फिरहाद हकीम की, इस बच्ची के साथ, इस बच्ची से वोट डलवा के इसके साथ फोटो खिंचा रहा है और पोस्ट कर रहा है, क्योंकि इनको लगता था कि टीएमसी तो कभी जाएगी ही नहीं। मजाक बना के रखा था संविधान का। जिन लोगों ने 2024 में मोदी को वोट नहीं दिया और विपक्ष को वोट दिया था, जिनको यह लग रहा था कि विपक्ष राहुल गांधी, ममता बनर्जी और सपा जो है संविधान की रक्षा कर देंगे, इन लोगों ने संविधान के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया था, संविधान की किताब दिखा करके सबको वोट के लिए आग्रह कर रहे थे। अब वो ये लोग देख लें कि संविधान के उन्हीं क्लॉजेस का, उन्हीं आर्टिकल्स का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है इस फोटो के द्वारा। इससे बड़ा आपका मजाक, ये आपका मजाक है। संविधान का क्या मजाक उड़ाएंगे? आपका मजाक है कि आपको 2024 में इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि अरे संविधान खतरे में ना पड़ जाए, अरे मोदी को हम 400 पार क्यों कर दें, कहीं संविधान ना बदल दे, हम तो उनको लाएंगे जो संविधान के रक्षक हैं। संविधान के रक्षकों को देख लो आप कर क्या रहे हैं। फिरहाद हकीम की हिम्मत देख रहे हो, कोलकाता का मेयर है ये। 2024 में क्या कह रहा था आपको बताऊं, देखो आप, 2024 का बयान है। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था इस पर, फिर दोबारा आपको याद दिला देता हूं, लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। देखो आपको पूरा बयान दिखाता हूं। देखो ये कह रहा था फिरहाद हकीम ने क्या कहा था, हम लोग खुद मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, मुसलमान घर में पले बड़े हैं, हमारे नमाज और शिष्टाचार ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जो लोग दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए हैं, दुर्भाग्य यानी कि जो मुसलमान नहीं हैं, जो लोग इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुए हैं, उनको इस्लाम में दावत, अर्थात यदि उन्हें इस्लाम में ला सकते हैं तो इससे अल्लाह खुश होंगे। खुलेआम मंच से खड़ा होकर कन्वर्जन की अपील कर रहा था कि जो इस्लाम फॉलो नहीं करते उनको इस्लाम में लाओ तो अल्लाह खुश होगा। और ममता बनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे और आपके देश में हो रहा था। ये उस पार्टी के लोग कर रहे थे जो संविधान के नाम पर वोट मांग रहे थे, और इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ इसको भी लपेटो, और इसका वो हाल होना चाहिए। एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे वो, कि अगर शुभेंदु अधिकारी को पूरे बंगाल में वो धाक जमानी है जो योगी जी ने जमा रखी है यूपी में, तो इस फिरहाद हकीम का वो हाल कर दो जो योगी ने आजम खान का किया है। आजम खान पर 80 FIR हैं, 80 मुकदमे चल रहे हैं, एक से जमानत मिलती है, दूसरे में जेल जाता है। इतना थक गया है, इतना परेशान हो चुका है कि खुद कहता है खुलेआम कि अरे भाई योगी जी जैसा चाहें वैसा कर लें, हमारी क्या ही औकात है। और ये खुलेआम कभी किसी डीएम से जूता साफ करवाता था, कभी किसी डीएम को हड़काता था, कभी किसी से कहता था अरे इनका क्या, इनको तो देख लेंगे, हमारी सरकार आने दो। आज खुद अपने प्राण के लिए बिल्कुल बिलबिला रहा है। जरा जरा से केस में जेल चला जाता है। क्या केस कि 2 पैन कार्ड थे इसके पास, एक फर्जी था, उसमें जेल गया। इतना बड़ा मंत्री, सोचो जिन मंत्रियों को, जिन एक जमाना था यहाँ पर ये अतीक अहमद कितनी हत्याएं करके बैठा हुआ था, फिर भी खुलेआम घूमता था, और आज एक पैन कार्ड के चक्कर में जेल जा रहे हैं। आजम खान ने 173 एकड़ में यूनिवर्सिटी बना रखी थी, जौहर यूनिवर्सिटी, यानी क्या नाम था उसका, सब जब्त कर ली वो, क्योंकि वो जमीन गलत तरीके से ली गई थी, सरकारी जमीन थी। इसकी सब जमीनें ले ली गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ पर बुलडोजर चल गए हैं, इसकी जितनी भी जहाँ जहाँ इसने अवैध प्रॉपर्टी थी सब जब्त कर ली गई है। एक केस से जमानत लेके आता है, दूसरे में जेल जाता है। ऐसा भूत बना दिया है इसका कि ये किसी लायक नहीं रहा, भीख सी मांगता है कैमरे के सामने आकर के। जब तक इस फिरहाद हकीम का वो हाल नहीं होगा, तब तक बंगाल के अन्य जितने भी इस तरह के तत्व हैं उनमें खौफ नहीं जाएगा कि हाँ यहाँ पर भी अब वही शासन है जो योगी शासन चल रहा है यूपी में। ये होना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ
कि इस चीज को याद रखो कि विपक्षी दल कर क्या रहे हैं। याद रखो, जो टीएमसी करती थी वही सपा करती थी, समाजवादी पार्टी यूपी में। पर समाजवादी पार्टी के पास एक डिसएडवांटेज था उनके हिसाब से कि वो अवैध बांग्लादेशियों को कहीं से ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई ऐसा बॉर्डर मिलता नहीं था कहीं से। बस यही एक कसक रह गई थी, वरना सेम गुंडागर्दी चलती थी। मतलब यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती थी तो यहाँ पर ये समझ लो कि हर कार्यकर्ता अपने आप में सीएम था। इसीलिए ये याद रखना आवश्यक है कि आपके पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही हैं। मैं कह रहा हूँ बीजेपी पे भी नज़र रखिए, कहीं ये ज़्यादा अहंकारी ना हो जाए, कहीं ये ऐसा ना हो कि अपने अलावा किसी को समझे ही ना। उस पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं, बट पहले उन लोगों को न्याय मिले जिनको पिछले कई सालों से दबा रखा है। 15 साल से टीएमसी ने दबा रखा था, 37 साल से उसने उसने कम्युनिस्ट ने दबा रखा था, उससे पहले कांग्रेस ने, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने, उससे पहले मुगलों ने। बंगाल जाने लगभग 1000 साल बाद एक तरीके से आज़ादी की सांस ले रहा है, तो उसको सेलिब्रेट करना आज़ादी को, लेकिन हाँ, हर किसी को इंसाफ भी मिले, ये ध्यान रखना है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।